हेलो एवरीवन। बेटा, आज इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ योर एंजल्स लॉ एंड एंजल्स कर्व। देखो, आज हम इसकी सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये जो टॉपिक है ये ब्रीफली नहीं कराऊंगी, ठीक है। आज जस्ट हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ना है और ये किसने प्रोनाउंस किया है, ये सब कुछ हमने आज इस लेक्चर में पढ़ना है। छोटा सा लेक्चर आज मैंने आपका इसका लेना है। देखो, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड 4.4a दैट द फैमिली बजट डाटा। देखो, आपने फैमिली बजट डाटा पढ़ लिया है ना, जो हमें क्या देता है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द फैमिली बजट शोइंग एक्सपेंडिचर और मेन आइटम्स ऑफ द फैमिली कंजम्पशंस टुगेदर विद द फैमिली स्ट्रक्चर एंड द कॉम्पोजिशन। तो फैमिली बजट डाटा हमें बेसिकली हमारा एक्सपेंडिचर बताता है और हमारे जो मेन आइटम्स होते हैं फैमिली के, जो हमें बेसिकली हमें चाहिए ही होते हैं, फैमिली इनकम एंड द वेरियस अदर सोशल इकोनॉमिक एंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो वो सब कुछ हमें इसमें बताता है। तो एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन जिसका नेम क्या है, अर्नेस्ट एंजल, 1821 to 1876, उसने क्या किया, आफ्टर अ डिटेल एंड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द फैमिली बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, उसने पूरी डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा है। सो इन 1895 द लॉ दैट इज नोन एज द एंजल्स लॉ एज फॉलो। सो ये लॉ हमें क्या कहता है कि एज द इनकम ग्रोज, जब इनकम क्या करती है, ग्रो करती है, देन द शेयर ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द फूड डिक्रीजेस। तो जो शेयर होता है, द शेयर ऑफ द इनकम, जो हमारा शेयर होता है इनकम का, वो स्पेंड होता है ऑन द फूड डिक्रीजेस। इन अनदर वर्ड्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड डिक्रीजेस एज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। कि अगर हम एक्सपेंडिचर अपने फूड पर लेकर चल रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहा है, एज हमारा जो हाउस होल्ड है उसका एक्सपेंडिचर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एंजल्स लॉ। Hence, as income increases, the expenditure on different items have changing the proportion। देखो, जैसे अब देखो, आपको खुद ही पता है, ये डेली लाइफ में ही हमारा चेंज होता रहता है कि जैसे जैसे अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे क्या करते हैं हम डिफरेंट आइटम्स में चीज़ों को मतलब अपने इनकम को लगाते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ नई चीज़ें परचेज कर ले, या फिर कई बार हम सोचते हैं कि जो भी हम सामान अपने घर में ला रहे हैं, जो भी कमोडिटीज़ हम अपने घर में ला रहे हैं, या तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, या फिर जो हम लेकर आ रहे हैं वो कुछ और बेटर क्वालिटी का लेकर आएंगे, ठीक है। यही सब चेंजेस हम करते हैं। सो द प्रोपोर्शंस डिवोटेड टू द अर्जेंट नीड्स डिक्रीजेस व्हाइल फॉर द लग्जीरियस एंड द सेमी लग्जीरियस से इंक्रीज। देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि वो प्रोपोर्शंस हमारे पास क्या होता है कि हम अर्जेंट नीड्स को, जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं एकदम की, जो अर्जेंट नीड्स होते हैं, वो तो हमारी डिक्रीज हो जाती है। कब, वाइल फॉर द लग्जीरियस एंड द सेमी लग्जीरियस जो इंक्रीज। जब हम कोई लग्जीरियस या फिर सेमी लग्जीरियस सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बाकी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। देखो, डिपेंड तो हम पे करता है ना कि अगर मेरी इनकम मतलब अगर मेरी इनकम है वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हुए जा रही है, तो मुझे बैलेंस करके चलना है कि कैसे मैं अपनी इनकम को हर एक जगह पर डिवोट करती हूँ, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो चलेगा। सो द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द हाउस होल्ड इनकम एंड इट्स एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। देखो, हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है जिसमें हम एक रिलेशन देखेंगे कि इसका एक तो हाउस होल्ड इनकम का, एक एक्सपेंडिचर का, जो हम पर्टिकुलर किसी आइटम्स पे कंजम्स कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजल्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एंजल्स कर्व हो जाता है, ठीक है। तो बेटा, ये जो पूरी थ्योरी है ये मैं आपको कल लेक्चर में समझाऊंगी, इसमें मैं आपको नहीं समझाऊंगी। अभी बस मुझे आपको इसकी एक इंट्रो ही देनी थी कि हम बेसिकली एंजल्स लॉ और एंजल कर्व्स के बारे में क्या समझते हैं। कि एंजल्स लॉ हमें ये कहता है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर अपने फूड पर लगा रहे हैं और वो अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज करता है, जब हमारा जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एंजल्स लॉ। और एंजल्स कर्व हम किसको बोलते हैं, जब हम कोई भी एक रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं अपने हाउस होल्ड इनकम पे या फिर एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ द कंजम्पशन। सो दैट इज योर एंजल्स कर्व। तो ये दो चीजें होती हैं, इन दो चीजों को हमें पढ़ना होता है। इनमें हमें बेसिकली हमें सिर्फ
अपने टॉपिक को क्लियर करना होता है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ को हमें बढ़ाना है, कब किस चीज़ को हमें घटाना है। ठीक है, अगर हम बैलेंस करके चलेंगे, वो देखो हम इन सब चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलने के लिए। अगर मुझे ये पता होगा कि अगर मेरे पास जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें मुझे अपनी कितनी इनकम लगानी है, कितनी इंक्रीज करनी चाहिए या कितनी डिक्रीज करनी चाहिए, किस हिसाब से होगा, तो वो हम सब कुछ इसमें पढ़ रहे हैं। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कब मुझे अपनी सैलरी को बढ़ाना है। देखो जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि जो भी मैं मार्केट से सामान खरीद रही हूँ, जो भी मेरे पूरे घर का खर्चा है, उसमें मुझे जब तक यही नहीं पता होगा कि कितना खर्चा है, कितने की मैं आइटम्स खरीद रही हूँ, किस हिसाब से मुझे अपना घर चलाना है, तब तक मैं अपनी सैलरी पे वर्क कैसे करूंगी। वरना मुझे तो ये लगेगा कि जितना भी मैं अर्न कर रही हूँ उतना मेरे लिए सफिशिएंट है। सो वी हैव टू रिमाइंड ऑल द थिंग्स कि अगर हम कोई भी चीजों को लेकर चल रहे हैं, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, बेटर डाटा में होना चाहिए, जिससे कि हम बाकी चीजों को उसी के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। हम बाकी जो इसका ब्रीफ डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है गर्ल्स, सो प्लीज रीड दीज लाइन्स एंड राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।